निहार मुंह और खाना खाने के बाद नॉर्मल शुगर बेसिकली कितनी होनी चाहिए? और अगर निहार मुंह शुगर नॉर्मल नहीं आ रही, जो नॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है, तो उस सूरत हाल में क्या फ़ौरन से मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, या कोई ऐसी होम रेमेडीज़ भी हैं, या अपनी डाइट को भी बेहतर किया जा सकता है जिससे शुगर कंट्रोल हो सकती है? और क्या ऐसा पॉसिबल है भी सही या नहीं? अच्छा, इसमें ना बिल्कुल इस तरह है कि निहार मुंह शुगर, एक पहला आपका क्वेश्चन है कितनी होनी है। मैंने क्वेश्चंस को मैं सेपरेटली आंसर करूंगा क्योंकि इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है निहार मुंह कितनी होनी चाहिए, आम बंदे की निहार मुंह शुगर होनी चाहिए 100 से नीचे निहार मुंह। अच्छा, और अच्छा, निहार मुंह की क्या डेफिनेशन है, कितना? हाँ, निहार मुंह का पहले खाना खाया हो घंटे। निहार मुंह का मतलब है 8 घंटे का फाका हो। ओके, मतलब सुबह ही करवाएं तो बेहतर है इसको। निहार मुंह हम इसलिए 8 घंटे के फाके को लेते हैं कि रोज़े में अगर आ गया वो दोपहर का टाइम भी हो सकता है, ठीक है, वरना हम यूजुअली इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। तो निहार मुंह जी 8 घंटे का फाका सुबह करा लिया, रात 10 बजे खाना खाया, ठीक है, सुबह 6 बजे के बाद जब आपने चेक की शुगर, वो निहार मुंह शुगर होगी, वो आपकी होनी चाहिए 100 से नीचे। तो ये वो मरीज़ है जिसको शुगर नहीं है। शुगर का एक क्राइटेरिया है कि जी किसको शुगर है किसको नहीं, हमने ये इस पे डिपेंड करते हैं हमारी वैल्यूज़ के ऊपर। 100 से 125 के दरमियान अगर आ रही है उसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक। आसान अल्फाज में क्या कहेंगे, बॉर्डर लाइन पे है कि शुगर है, डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है, शुगर होने वाली है, इसको शुगर हो जाएगी। ये वो स्टेप है जहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन का, क्योंकि मेरा आंसर है कि जी फिर इधर से हम किस तरह वापस जा सकते हैं। और 125 से ऊपर है तो इसको शुगर हो गई है, ठीक है। तो इसमें यह है कि जिसको नहीं है, जाहिर बात है वो भी अपना लाइफस्टाइल तो बेहतर रखें। क्या आपका जो क्वेश्चन था कि डायरेक्ट मेडिसिन पे जाना चाहिए, तो डायरेक्ट मेडिसिन पे कौन जाएगा? जो डायबिटिक है, 124 से ज़्यादा वाला। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले 6 माह उसे कहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। हम उससे हिस्ट्री लेंगे, उसका वो देखेंगे कि जी मोटा तो नहीं है, अगर मोटापा है वेट लॉस करें, क्योंकि शुगर की एक सबसे बड़ी रीज़न वेट है, चर्बी है, वेट लॉस करें, हम मेडिसिन पे नहीं जाएंगे। एडिक्वेट नींद ले, अच्छी नींद क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज़ करती है बॉडी में, स्ट्रेस। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको माशाल्लाह बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस वक्त, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मोटापे को कम कैसे किया जाए? हमारे यहाँ अब रोटी खाना, वो कहते हैं जी हर चीज़ खा ली, रोटी नहीं खाई तो खाना नहीं खाया, ऐसे ही है। तो उसको ज़रा कोई हेल्दी तरीका बताएं। बल्कि आपकी इस बात में ऐड करूं तो हमारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब डाइट नहीं कर सकता, कुछ खिला के पतला करे। हमारे लोग ये वाले लोग हैं। तो उसके लिए अब वही बात है, गोरे ने आसानियाँ कर दी हैं कि वो दवाइयाँ ऐसी आई हैं कि वो खिला के वेट लॉस हो जाते हैं। नहीं, ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है, बिल्कुल वो अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस है। ओके, पहले यूज़ किए जाते थे हार्मोन्स, वो अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस नहीं थे, लेकिन लोग करते थे। वो किसी और बीमारी के लिए अप्रूव्ड थे जिसमें वजन गिराना होता था, तो वो इसलिए इधर चला लेते थे। लेकिन ये अप्रूव्ड का मतलब ही ये है कि वो काम ही ये करती है। और हमने बेनिफिट रिस्क को देखना होता है कि बेनिफिट ज़्यादा है या रिस्क ज़्यादा है। तो जब रिस्क ज़्यादा होगा हम वो दवाई नहीं देंगे डेफिनेटली, लेकिन ये तो है आखिरी ऑप्शन। पहले क्या हमने वेट कैसे कम करना है, थ्रू लाइफस्टाइल, डाइट, कि हम एक्सरसाइज करें, हमारा लाइफस्टाइल यानी इम्प्रूव्ड हो, एक्सरसाइज करें, 20 to 30 मिनट्स की वॉक हमारी डेली हो। डाइट से हम मीठे, शुगर, जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, कार्ब्स, ये बिल्कुल निकाल दें, ये तो जहर है, ठीक है। गुड़ शक्कर खा सकते हैं? शक्कर हम शक्कर नहीं खा सकते, ठीक है। हाँ, गुड़ शक्कर भी है, इनमें भी शुगर स्पाइक्स आती हैं, ये निकाल दें। जूसेस निकाल दें। फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक, फ्रूट के जूसेस ना लें। तो इन खजूर वगैरह जो मीठी चीज़ें हैं वो भी ले सकते हैं। खजूर एक ले सकते हैं, एक चीज़ है कि क्या चीज़ ले सकते हैं, फिर उसमें क्वांटिटी कितनी ले सकते हैं। तो वो क्वांटिटीज़ के साथ हम वो कम्बिनेशन करके अपना, यानी एक बैलेंस डाइट इसे हम कहते हैं। कि ये नहीं है कि अगर मिसाल है मुझे रोटी अलाउड है तो मैं जी कोई 3-4 या 10-15 रोटियां खा जाऊँ, भाई शुगर तो फिर वो भी बढ़ाएगी। कि क्वांटिटी भी मैटर करती है। और उधर से भी बात है कि गुलाब जामुन अलाउड नहीं है, तो वाकई वो एक गुलाब जामुन भी उतनी शुगर ले जाएगा जितनी आपकी 4 रोटियाँ ले जाएंगी। तो वो दोनों हमने बैलेंस्ड डाइट में चलना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस को कम करना है। हमारे लोगों में जो शुगर, पाकिस्तान का एक डाटा है कि शुगर हम 3rd नंबर पे आ गए हैं और आगे 2035 में 1st नंबर पे चले जाएंगे। रीज़न उसमें एक बहुत बड़ी है स्ट्रेस। हमारे बच्चों को जॉब स्ट्रेस है कि जी पढ़ूंगा नहीं, आगे जॉब्स नहीं है, तो बचपन आता है स्कूल से, एकेडमी चला जाता है, एकेडमी से आता है मदरसे चला जाता है वो बच्चा। वो भी एक चीज़ है जो स्ट्रेस है, जो बॉडी को इन्फ्लेमेशन करती है, और वो आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। वैसे इसको डॉक्टर्स जो होते हैं नॉर्मली एड्रेस ही नहीं करते कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीज़न है डायबिटीज़ की, हालांकि दोनों का डायरेक्टली लिंक नहीं है। बिल्कुल, बल्कि इससे मैं अगर आगे बात करूं तो डायरेक्टली क्या, शुगर
स्ट्रेस यानी स्ट्रेस शुगर करती है, शुगर से नर्व्स कमज़ोर होती हैं तो स्ट्रेस होने का चांस बढ़ जाता है। हाँ कि आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी कम होगी ना, आपकी बर्दाश्त की सलाहियत कम होगी। Exactly. स्ट्रेस बढ़ गया, छोटी सी बातों पे ज़्यादा टेंशन लेना, उसने शुगर को मज़ीद बढ़ाया। ये दोनों मिलकर हार्ट अटैक का चांस बढ़ाती हैं। हार्ट अटैक हुआ, उसने स्ट्रेस मज़ीद बढ़ाया। इस पे बल्कि मैंने एक पेपर लिखा है अभी कि ना स्ट्रेस को अभी तक यही ट्रीटमेंट है कि फिर आप दवाइयों के ज़रिए जिस दिन हार्ट अटैक हो गया है साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये है कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू बिहेवियरल थेरेपीज़ हो, काउंसलिंग हो, साइकोलॉजिकल थेरेपीज, ना कि डायरेक्ट पिल्स पे। लेकिन अभी तक पिल्स भी अप्रूव्ड है कि मेडिसिन के ज़रिए स्ट्रेस कम किया जाए, वरना ये भी एक जानलेवा बीमारी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब वापस आते हैं। अब पहले तो वेट कम करना था शुगर के लिए, दूसरा आपने एडिक्वेट नींद का जिक्र किया, नेक्स्ट? हाँ, फिर हमारे आगे बैलेंस्ड डाइट, कि हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। जैसे हमने उस पर भी डिस्कस कर लिया कि हमारी डाइट से हम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, प्रोटीन हम ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, प्रोटीन से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है ना, ये क्राइटेरिया होता है BMI जी, ओबेसिटी। जो हमने वेट का कहा, वेट का मतलब क्या है बेसिकली, BMI है। हाइट के हिसाब से वेट होता है। 60 किलो का बंदा है, तो ये भी गाइड कर दें कि ये लोग ऑनलाइन भी अपना BMI चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें सिर्फ एज, कद और वेट आपको, हाँ जी, वेट और हाइट। BMI है बॉडी मास इंडेक्स कि लोग यानी इसमें वेट और हाइट के हिसाब से है। ठीक है, एक बंदे की हाइट अगर मिसाल है 6.5 फुट है तो उसका वजन भी उस हिसाब से, अगर मैं एग्जैक्ट BMI निकालें तो 90-100 अगर बनता है तो जस्टिफाइड है। लेकिन एक 5 फुट के बंदे का वो जस्टिफाइड नहीं है। Exactly. क्योंकि उसकी बोन्स बनी हुई है उस हिसाब से उतना ही वेट उठा सकती हैं। तो जब वो बोन्स पे मैं वेट डबल डाल दूंगा, शुगर तो एक तरफ हो गई ना, वेट रिलेटेड अलग मसाइल भी आ जाएंगे। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, खराटे लेना, सांस का घुटना, वो बीमारियां भी साथ में शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा, अगर किसी को निहारमो नॉर्मल शुगर ना आ रही हो? हाँ, अगर निहारमो शुगर नॉर्मल नहीं आ रही, हमने उसमें पहले बात की कि वो प्री डायबिटिक रेंज में है या डायबिटिक रेंज में है। प्री डायबिटिक में है तो परहेज करे, डाइट अच्छी करे, एक्सरसाइज और डायबिटिक रेंज में भी 6 महीने हम यही करेंगे। ओके, उसके बाद मेडिकेशन होगी। उसके बाद नहीं कंट्रोल हो रहा तो हम मेडिसिन पे जाएंगे। ठीक।